व्यापारी सत्र बहुत ही शानदार भारतीय बाजारों के लिए देखने को मिला, जहां पे शुरुआती दौर में तो इंडेक्स में खरीदारी थी, फ्रंटलाइन इंडेक्स दोनों तेजी में थे, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन धीरे धीरे वो तेजी और एक्सटेंड हुई। निफ्टी बैंक की तरफ गई, मिड कैप की तरफ गई, स्मॉल कैप की तरफ गई और वो बढ़ते बढ़ते चौतरफा खरीदारी के तौर पे बदलते हुए दिखाई पड़ी। एक बढ़िया तेजी आज ऑयल एंड गैस स्पेस में थी, जो कि रिलायंस लीड कर रहा था। शानदार तेजी वहां आते हुए दिखाई पड़ी। एचडीएफसी लिमिटेड जैसे नाम जो कि तेजी में है, और सेकंड हाफ में तो एक शानदार तेजी आई मिड कैप स्मॉल कैप में। मिसाल तौर पर जेके सीमेंट नंबर से पहले चला, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, दिलीप बिल्डकॉन करीब 7% के आसपास तेजी वहां पे आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी के लिए आज एक शानदार दिन था, चाहे फ्रंट लाइन इंडेक्स की बात कर लें या मिड कैप आईटी की बात कर लें, दोनों में एक बढ़िया खरीदारी आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी। टेलीकॉम में तेजी थी, जो कि भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक जहां पर मूव था, एचयूएल जैसे स्टॉक जहां पर कुछ हद तक, आईटीसी जैसे स्टॉक जहां पर कुछ हद तक मूव था। तो ओवरऑल एक बढ़िया मूड माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा, और लगातार जो 5 दिन से एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में क्रिएटेड था, वो थोड़ा सा आज ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके चलते बाजारों में एक बढ़िया खरीदारी सेकंड हाफ के अंदर कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा दिन, एक अच्छा सेशन मार्केट्स ने आज कैप्चर किया, और उसके आधार पर जो मार्केट्स में मूव थे वो देखने को मिल भी रहे थे। अलग अलग सिलेक्टिव स्टॉक्स में मूव था। आज फिर एक बढ़िया चीज की जोमेटो नंबर्स के बाद करीब करीब 8% की तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी, और उसके अलावा जोमेटो करीब 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंच गया, देश का 45वां सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और उसके अलावा करीब 15-16 कंपनियां ऐसी हैं जिनसे इसकी मार्केट कैप ज्यादा है, निफ्टी कंपनियों से ज्यादा इसकी मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये एक नया अपडेट। दूसरा आज जो मूव आता हुआ दिखाई पड़ा वो आपको नायका में दूसरे दिन दिखाई पड़ा, फॉलो अप मूव कह सकते हैं। कल तेजी थी, उसके बाद परसों तेजी थी, उसके बाद कल ये स्टॉक थोड़ा सा फिजल आउट हुआ, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी में गया, और आज वापस में एक अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी, बढ़िया तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर न केवल बल्कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहां पर भी कुछ खरीदारी का मूव बना हुआ था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों पर। सबसे पहला सवाल शिवम सिंह साहब का है, कोफोर्ज को लेकर। सिंह साहब, बढ़िया कंपनी है ये। एनआईटी टेक के नाम से जब पहले ट्रेड होती थी, उसके बाद इसमें नए फंड आया और उसके बाद कंपनी का नाम बदला। कारोबार बढ़िया है, कंपनी अच्छी है, पहले भी कारोबार अच्छा था, ना केवल अभी, ना एनआईटी टेक के टाइम से कारोबार इसका अच्छा है। बढ़िया मैनेजमेंट थी उस समय भी, लेकिन बिकी इन्वेस्टमेंट अब नए फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें स्टेक सेल कभी ना कभी आएगा, वो बात तो कंफर्म है, लेकिन ये कंपनी अच्छी है। बस एक ही कंसर्न है, चला बहुत है। अगर आप स्पेस में ही ढूंढते हैं तो एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक, माइंड ट्री, ये कुछ अच्छे नाम हैं जिनको आप जरूर तलाश सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड एक और अच्छा नाम है, इसको आप तलाश सकते हैं, इनको देखिए। और एखल जैसी कंपनी नीचे मिल जाए, उसको आप देखिए। तो ये कुछ अच्छे नामों में से एक है। और रही बात इसकी यानी कोफोर्ज की, तो मीडियम टर्म आप इसे जरूर रखिएगा, थोड़ा भागा है, बस इसको आप एज ए केविएट ध्यान रखिएगा। हिंडाल्को पे जयप्रकाश साहब, अभी आज ही नंबर आए हैं, नंबर तो ठीक ठाक दिख रहे थे, लेकिन अभी कुछ ब्रोकरेज व्यूज आने दीजिए, एनालिस्ट कॉल्स होने दीजिए, बिटवीन द लाइंस आ जाने दीजिए, उसके बाद ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट कुछ भी कहना इतना आसान नहीं होगा, एक बार तमाम डिटेल आ जाती है, फिर ज्यादा बेटर कॉल ले पाएंगे इस पे। इंडिगो एयरलाइंस एंड स्पाइस जेट दोनों में बड़ी तेजी है वसीम साहब। आज तो इंडिगो क्या शानदार तेजी दिखाई गया। स्पाइस जेट के केस में हालांकि वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा उतना, लेकिन करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, दो चीजों का ध्यान रखिएगा, इनपुट कॉस्ट अभी भी हायर साइड पर है, अनलॉक हो रहा है, नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और प्लस नई एयरलाइंस भी आ रही हैं, तो सिस्टम में बहुत कुछ हो रहा है, यानी कि इस पूरे सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है। तो उस बज के आधार पर ही कोई कॉल यहां पर लीजिएगा, मोमेंटम के हिसाब से आप रणनीति मत रखिएगा। Latent view surpassed Paras in terms of subscription, currently 316 times subscribed. सिद्धार्थ साहब, मैंने आंकड़ा देखा नहीं था, मैंने सुबह देखा था तब 150 गुना सब्सक्राइब था, लेकिन अगर 316 गुना सब्सक्राइब अब तक हो चुका है तो हाँ, पारस का आंकड़ा इसने तोड़ दिया है। और उस समय पर जब ये 150 गुना, तब ये देश का छठा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बना था 2021 का, और अगर ये भी तोड़ दिया तो अब तक का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बनेगा। लेकिन इतने बड़े सब्सक्रिप्शन के बाद आपको क्या शेयर मिलेंगे उस पर डिपेंड करता है, और लिस्टिंग कैसी होती है वो कहने वाली बातें हैं कि बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है। कारोबार के हिसाब से और चीजों के हिसाब से लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके नंबर्स अच्छे आते हैं, सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे होते हैं, लिस्ट भी अच्छी होती है, लेकिन फिर 1-2 साल में फिजल आउट हो जाती है। तो आप उसके हिसाब से ही कॉल रखिएगा क्या करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली आपको अपनी रणनीति यहाँ पे बनाकर चलनी होगी। अच्छा, 1-2 सवाल और लेते हैं। एक सवाल आया है, बेस्ट मिड कैप स्टॉक्स टू बाय। बेस्ट मिड कैप स्टॉक्स टू बाय में
इंडिया बुल्स रियल स्टेट आज ही वो जो लो था 170 रुपए का, बढ़िया दाम था वो खरीदारी करने के लिए। टाटा कम्युनिकेशन आज भी मैंने देखा 1220 घूम रहा है, ठीक दाम है वो भी लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके अलावा स्पेंसर पे नजर रखिएगा, आज नंबर आने वाले हैं, उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कोई कॉल लीजिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ट्विटर पे भी आज सवाल आ रहे हैं, तो चलिए ट्विटर पे भी हम बात कर लेते हैं। ट्विटर पे एक सवाल आया बॉम्बे डाइंग पर, 100 शेयर 100 रुपए के दाम पर क्या करना चाहिए। सर बॉम्बे डाइंग रियल स्टेट प्ले ज्यादा है और टेक्सटाइल्स प्ले कम है, तो अगर आप रियल स्टेट में प्ले करना चाहते हैं तो इंडिया बुल्स ज्यादा बेटर प्ले है, और अगर आप टेक्सटाइल में प्ले करना चाहते हैं तो किसी बड़े प्लेयर के साथ रहिए। ये सेक्टर भी साइक्लिकल है और कभी भी इसमें लोग फंसते हैं, इसीलिए अगर आप बॉम्बे डाइंग की हिस्ट्री देखेंगे 230-250 रुपए पे होता था, वहां से टूट के इस दाम पर आ रहा है, डबल डिजिट में भी चला गया था। तो ये बहुत ही मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ कॉल लेनी पड़ेगी और उसके हिसाब से ही आप एग्जिट लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप मत देखिए, ज्यादा बेटर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और अरे बाप रे इतने सारे सवाल आ गए इतनी देर में। टाटा स्टील, मानव साहब वैसे तो इस पे ब्रोकरेज हाउसेस का पॉजिटिव व्यू है। आज सीएलएसए की रिपोर्ट भी थी, 1800 प्लस के टारगेट है। 16 तारीख को एक विलय होना है टाटा स्टील, बीएसएल और टाटा स्टील का, जिसके बाद वो शेयर गायब हो जाएंगे और उनको बदले में टाटा स्टील के शेयर मिल जाएंगे। कंपनी तो अच्छी है ही, ऑब्वियस सी बात है, और कारोबार भी बढ़िया है। सीमेंट की माफ कीजिएगा, स्टील की वन ऑफ द लार्जेस्ट मेजर प्लेयर है। ग्रुप भी अच्छा है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो आप समय दे सकते हैं तो बने रहिए। निफ्टी का स्टॉक है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इस कंपनी की, टिस्को के टाइम से, लेकिन उतना चला भी नहीं जितना चलना चाहिए था। डिजर्विंग रनअप इसने अब तक दिखाया नहीं, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रोथ आएगी आगे चल के, अगर तो बढ़िया शेयर भी चलेगा, क्या दिक्कत है। नंबर अच्छे आए थे और ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज करीब 2000 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके आगे बढ़ते हैं। और IEX, ये एक और नाम आया है नरेंद्र साहब। ये IEX के केस में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये कंपनी में थोड़ा स्टीम अभी चल रहा है। स्प्लिट जो बोनस आया उसका, एक शेयर पर 2 शेयरों का बोनस है, तो इक्विटी बहुत मेजर डाइल्यूट हुई है, तो वो इस क्वार्टर से रिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी, अगले क्वार्टर से। तो अब वो डाइल्यूशन को आधार मानकर ही कोई कॉल लीजिएगा, उसके अलावा इस पे ऐसे कोई कॉल मत लीजिएगा, क्योंकि वो डाइल्यूशन बहुत कुछ डिपेंड करता है। 100 रुपए कमाने वाली कंपनी का अगर इक्विटी 3 हिस्से में बढ़ा दिया जाएगा तो वो 3 की 30 रुपए कमाई होगी ना, तो 30 रुपए कमाई के हिसाब से वो शेयर चलेगा। तो इसलिए आप उसको टेक्निकली समझ लीजिएगा और उसके बाद में कोई कॉल लीजिएगा। अभी तो फिलहाल वो स्टीम है, उसको ईज आउट होने दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है, ग्रुप कामकाज भी बढ़िया है पावर ट्रेडिंग के कारोबार में, और जो ग्रोथ आ रही है ये स्पेस में पावर की डिमांड को देखते हुए सही सही सिनेरियो दिख रहा है, बट पीरियोडिकल रिव्यू की बहुत जरूरत है यहाँ पर, उसका आप ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल ट्विटर पे और आया है, रेडिंगटन पर 100 शेयर 172 रुपए के दाम पर। सर रेडिंगटन में एक बायबैक खुला है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैंने कुछ दिन पहले इसका एक बायबैक देखा था। इसमें कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को का आइडिया ले लीजिएगा, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। वैसे तो ये कंपनी मास्टर फ्रेंचाइजी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो दोनों फ्रेंचाइजीज बढ़ रहे हैं इंडिया में डायरेक्ट बेस पर, तो कहना मुश्किल है कारोबारों में कैसी ग्रोथ आएगी। इनका रेवेन्यू बहुत आता है लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं आता, ये ऑब्वियसली बात है ट्रेडिंग के बिजनेस में, तो जहां रेवेन्यू ज्यादा होता है प्रॉफिट कम होता है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे शेयर अवेलेबल है, आप उनको कॉल ले सकते हैं, उनको ध्यान
सिद्धार्थ मलिक साहब, 323 गुना सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्रिप्शन होना किसी कंपनी के अच्छे होने के इंडिकेशन नहीं देता है। छोटा आईपीओ होना भी इसका एक रीजन हो सकता है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है इस समय और आईपीओ पे पब्लिक की डिमांड भी बहुत है, और वो साइज छोटा है अगर उस आईपीओ का, तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो अच्छी कंपनी हो या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेटेंट खराब कंपनी है, लेकिन सिर्फ सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखना ये एक सही बेंचमार्क नहीं है। तो हर चीज को देखिए, आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब होते हुए किसी शेयर को देखेंगे, आईपीओ को, उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी उस आईपीओ को मिलने की। तो आप ज्यादा सब्सक्रिप्शन मतलब रिस्क। अभी पेटीएम कम सब्सक्राइब हुआ है, 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, सबको शेयर मिलेंगे उसके, लेकिन ये ज्यादा सब्सक्राइब हो रहा है तो उसके शेयर कम मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड है, लेने वाले इतने गुना ज्यादा है, तो इस हिसाब से वो बटेगा। तो आप आराम से भी सब्सक्रिप्शन नंबर देखिए 1 घंटा, बाद में देखते क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। केनरा बैंक में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। मेक मनी ऑर्गेनिक 126 रुपए के दाम पर, ये नया नाम है। कमल साहब, मेक मनी ऑर्गेनिक मतलब बहुत समय से इस कंपनी को मैं देख रहा हूं, लेकिन चलता तो स्टॉक है नहीं। पहले भी बहुत स्लो चलता था, 40 से 80 आने में बहुत टाइम लग गया, अब 80 से 150 भी। तो यहाँ तो टेक्निकल कॉल लीजिए, ज्यादा बेटर है। मतलब मैं इस पर टिप्पणी शायद ना कर पाऊं, लेकिन मतलब मीडियम टर्म बेस्ड स्टॉक है, कोई बहुत ज्यादा फायर वर्क है, बहुत ज्यादा कोई बड़े फेरबदल की उम्मीद एटलीस्ट अभी तो ना लगाई। केमिकल में बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत सही दाम पर अवेलेबल है, उनको तलाश लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ मोमेंटम का फायदा उठा के निकल जाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। शुड आई इन्वेस्ट इन पेटीएम, विच शेयर इज बेस्ट फॉर ग्रोथ? सुबिन साहब, मैं गलत हो सकता हूं इसमें, लेकिन मेरा जो बेंचमार्क है किसी भी शेयर को सही गलत समझने में, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं पूरी तरह गलत मानने को तैयार हूं अपने आप को। नायका, जोमैटो, पेटीएम, इन सबके प्रॉफिट्स इतने नहीं है जितने रेवेन्यूज हैं, और एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट ही कंपनी का सब कुछ होता है। तो अगर मान लीजिए पेटीएम के केस में 8,000 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया पिछले 3 साल में, और 8,800 करोड़ का लॉस जनरेट किया पिछले 3 साल में। इतना ज्यादा लॉस, और अब वो कंपनी 8,300 करोड़ रुपए और उठा रही है। 8,300 करोड़ मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10,000 करोड़ का ओएफएस है, तो उसके अलावा जो कंपनी नया रेज कर रही है वो 8,300 करोड़ है। तो ये फंडिंग किसके लिए हो रही है, जब शेयर होल्डर्स को ही पैसा नहीं मिल रहा प्रॉफिट के तौर पे, ईपीएस के तौर पे। तो हो सकता है मैं गलत हूं, अच्छा सब्सक्रिप्शन भी दिख जाए हाल फिलहाल में, बढ़िया लिस्टिंग भी दिख जाए, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा ध्यान संभल के ट्रेड करेगा। बहुत ट्रिकी गेम चल रहा है जोमैटो, नायका और तमाम ऐसी कंपनियों में जिनके लॉसेस ज्यादा हैं या रेवेन्यूज कम है और शेयर के दाम बहुत ऊपर के मिल रहे हैं, तो इस तरह बड़ा ट्रिकी है, तो जरा ध्यान संभल के ही ट्रेड करिएगा। चलिए, अब एक आखिरी सवाल और लेता हूं। सवाल होगा ट्राइडेंट, 25 रुपए पे 3 साल। रविंद्र साहब, 3,000 शेयर है, पहले भी आप शायद सवाल पूछ चुके हैं। मेरा एक सिंपल सजेशन है, 500 शेयर बेच दीजिए। 500 शेयर बेचने के बाद आपके बचे हुए शेयर फ्री के हो जाएंगे। सारे शेयर होल्ड कर लीजिए, फिर आप जितने भी 3 साल का 30 साल के लिए होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपका प्रॉफिट, आपका कॉस्ट निकल आएगा। उसके बाद आप या 1,000 शेयर बेच के अपनी कॉस्ट को निकाल लीजिए, और जो प्रॉफिट के शेयर बचे उन्हें आप जितने समय के लिए चाहे होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर क्योंकि नंबर्स के लिहाज से तो महंगा है, लेकिन बाजार में समय बहुत सारी चीजें बहुत महंगी हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। बेटर यही है कि आप एटलीस्ट अपना थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लीजिए, ताकि आपको भी संतुष्टि रहेगा कभी शेयर नीचे आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप बने रहिए अपनी पोजीशन में। चलिए, अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब फिर मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड। और